लोकसभा से विधानसभा तक आप देख रहे हैं धौलाना दर्शन। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं धौलाना दर्शन पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज। केशव मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की शनिवार सुबह लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उन्होंने सुबह 10:45 पर लखनऊ से कौशाम्बी के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन करीब 30 मिनट बाद हेलीकॉप्टर का डिस्प्ले अचानक बंद हो गया और अंदर धुआं भरने लगा। पायलट ने तुरंत एटीसी को इसकी सूचना दी, इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। उस समय हेलीकॉप्टर करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर और बछरावा क्षेत्र तक पहुंच चुका था। अनुमति मिलते ही पायलट ने हेलीकॉप्टर को वापस लखनऊ एयरपोर्ट की ओर मोड़ा और सुबह 11:15 पर सुरक्षित लैंडिंग करवाई। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य समेत कुल 6 लोग हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अमित शाह का घुसपैठियों पर सख्त बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि देश में जहां जहां घुसपैठिए हैं उन्हें केदारनाथ से कन्याकुमारी तक खोजकर बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने हरिद्वार में उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नई EOFIR प्रणाली की शुरुआत की और करीब 1129 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 3 पाकिस्तानी और 1 अफगानिस्तानी शरणार्थी को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। रूसी तेल मुद्दे पर कांग्रेस का हमला। रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका द्वारा भारत को 30 दिन की छूट दिए जाने के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे भारत की संप्रभुता पर हमला बताते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या अब अमेरिका यह तय करेगा कि भारत किस देश से तेल खरीदेगा। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने पुराने भाषण का वीडियो साझा करते हुए कहा कि भारत जैसे स्वतंत्र देश के फैसले किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं होने चाहिए। इस मुद्दे पर अब सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई है। शहीद स्क्वाड्रन लीडर अनुज को अंतिम विदाई। असम में सुखोई Su-30 MKI क्रैश हादसे में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर अनुज शर्मा का पार्थिव शरीर शनिवार को उनके पैतृक गांव रोहतक पहुंचा। यहां परिवार और ग्रामीणों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर शमशान घाट ले जाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक अनुज शर्मा की जल्द ही शादी होने वाली थी और उनकी मंगेतर भी पायलट है। इस हादसे से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। कानपुर में पुलिस तस्कर गठजोड़ का खुलासा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस और नशा तस्करों के गठजोड़ का बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस कमिश्नर RK स्वर्णकार की जांच में सामने आया कि कुछ पुलिसकर्मी तस्करों को पहले ही छापेमारी की सूचना दे देते थे। कॉल डिटेल और मोबाइल ऑडियो से पता चला कि वे तस्करों को माल हटाने के टिप्स भी देते थे। जांच में यह भी सामने आया कि सचेंडी थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का मालिक बन चुका था। फिलहाल एक दरोगा और 3 हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। यूपीएससी में यूपी की बेटियों का कमाल। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2025 के फाइनल रिजल्ट में उत्तर प्रदेश की 2 बेटियों ने बड़ी सफलता हासिल की। आस्था जैन ने ऑल इंडिया 9वीं रैंक हासिल की। उनके पिता शामली में परचून की दुकान चलाते हैं। वहीं गाजीपुर की प्रियंका चौधरी ने 79वीं रैंक हासिल की। उनके पिता SDM के ड्राइवर रह चुके हैं। खास बात यह है कि प्रियंका ने 1 साल के भीतर अपनी मां और इकलौते भाई को खो दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत के दम पर IAS बनने का सपना पूरा किया। ढाबे पर युवक की दर्दनाक घटना। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक युवक ने ढाबे पर चाकू से अपनी गर्दन काट ली। यह पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय सलमान के रूप में हुई, जो दिल्ली में सैलून में काम करता था और घर लौट रहा था। रास्ते में हाईवे किनारे एक ढाबे पर टैक्सी रुकी, जहां सलमान कुछ देर टहलने के बाद अचानक काउंटर से चाकू उठाकर अपनी गर्दन काट बैठा। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है और शुरुआती जानकारी के अनुसार युवक लंबे समय से तनाव में था। भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप फाइनल। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों ने सेमीफाइनल जीतकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। यह मैच 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगा। खास बात यह है कि दोनों टीमें इसी मैदान पर साउथ अफ्रीका से हार चुकी हैं और अब यही खिताब के लिए भिड़ेगी। पहले भी भारत 2007 और 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है, जबकि न्यूजीलैंड 2021 के बाद एक बार फिर फाइनल में पहुंचा है। धुरंधर 2 के ट्रेलर के साथ ही टिकटों की धूम। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर रिलीज होते ही फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ट्रेलर के साथ ही फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई और महज 1 घंटे के भीतर 5000 से ज्यादा टिकट बिक गए। दिल्ली समेत कई शहरों में टिकट की कीमत 2500 रुपए तक पहुंच गई है। बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो के मुताबिक दर्शकों में फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज है। यह फिल्म 19 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
नेपाल चुनाव में केपी ओली पिछड़े। नेपाल के आम चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने ही गढ़ झापा 5 सीट पर करीब 40,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। शुरुआती रुझानों में पार्टी कई सीटों पर आगे चल रही है। अगर यही रुझान जारी रहे तो नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस अंक में फिलहाल इतना है। इसी तरह की खबरों लेके फिर होंगे आपके सामने हाजिर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।